बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ हैं। लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। इनके पास दिल्ली लोकसभा का प्रभार भी है, यानी दिल्ली लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी ये हैं। राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव किस तरह से चल रहा है और क्या दावे हैं, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति है? 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं सर। देखिए, चुनाव बीच में आ गया है, 3 चरण हो गए हैं और जो आगामी चरणों की तैयारी ज़ोरदार से चल रही है। हमारा अपना 25 मई को है। हरियाणा का जोश पकड़ रहा है चुनाव, पूरा का पूरा उत्साह और चाव, सभी दल मैदान में आ गए हैं। और अभी बड़े नेताओं के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी की भी 3 रैलियाँ मिलने वाली हैं। अमित शाह जी के दौरे भी अभी तुरंत शुरू हो रहे हैं। उसके साथ साथ राजनाथ सिंह जी का भी समय मिल रहा है। योगी जी और हेमंत बिस्वा जी, इनके समय भी मांगे गए हैं। तो बाकी भी राष्ट्रीय नेताओं के और आसपास के मुख्यमंत्रियों के जो हमको समय मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि हर ज़िले में एक एक बड़ा कार्यक्रम जरूर होगा। और जो ऊपर के 4-5 नेता हमारे हैं, एक एक लोकसभा में सबकी रैली, मुझे लगता है कि योजना बनेगी तो सब स्थानों पर 10 की 10 लोकसभाओं में बड़े नेता पहुंचेंगे। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री और जो बाकी नेता हैं, केंद्रीय मंत्रीगण हैं, उनको ज़िले तक भी पहुंचाने का, 22 जिलों तक ले जाने का काम पार्टी करेगी। नीचे का कैडर है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हैं, चाहे हमारे त्रिदेव हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, पूरे गर्मजोशी से दरवाजे दरवाजे जाकर हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और कल बाइक रैली भी युवाओं ने की है। तो पूरे जोश खरोश से चुनाव चल रहा है। तो टेंटेटिव कार्यक्रम सर कोई आया प्रधानमंत्री जी का कि हरियाणा में कब उनका पहला कार्यक्रम हो सकता है सर? नहीं, अभी उनकी डेट नहीं आई, लेकिन अमित शाह जी की डेट्स आ गई है। 17 तारीख को शायद वो कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं हरियाणा में। तो जैसे जैसे डेट्स आती जाएगी आपको साथ साझा करते जाएंगे। कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह के 3 चरणों के चुनाव हुए हैं, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनका एक बयान कई दिनों से चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि साउथ में बिल्कुल साफ है बीजेपी और नॉर्थ में हाफ है। क्या स्थिति आप है, आपको क्या लगता है उनके बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी मेजोरिटी के साथ, पहले भी वो एनडीए के साथियों के साथ एक अच्छे 400 के नज़दीक थी। अभी उसी जो 400 पार का लेकर चले हुए हैं। सब जगह उसी प्रकाश का उत्साह, जोश। मैं तो आपको आज मेरे परिचय में आप कह रहे थे, रोज़ाना ऑल इंडिया के कामों की समीक्षा में रहता हूँ। हर जगह बहुत अच्छा वातावरण है, अच्छा जोश है सब। एक सर, सरकार अल्पमत में है, हरियाणा सरकार, इस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है। जेजेपी की तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखा गया और कल कांग्रेस विधायकों ने भी ये पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए हरियाणा में। आपको क्या स्थिति लगती है? देखिए, तो आपको ही मालूम है, सरकार अल्पमत में नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि सरकार को समर्थन है। जिन लोगों का समर्थन है वो भी मालूम है। जो दावा करने अल्पमत होने का, तो वो आए 45 लोगों की परेड करें। ऐसा ही होता है जब तुरंत ही विश्वास मत लिया होता है और उसमें कोई परिवर्तन आता है। तो मैंने भिन्न भिन्न राज्यों का देखा है कि लोग जाते हैं, बताते हैं जी हम इतने हो गए हैं। वो हो गए हैं तो जाए ना, सब कह रहे हैं उनको जाएँ भाई। तो सरकार को कोई कठिनाई नहीं है, सरकार आराम से है, सरकार अपने अच्छे से बहुमत में है। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और उनकी तरफ से बताया गया कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। 17 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में प्रचार करेंगे और दावा इनकी तरफ से भी यही किया जा रहा है कि इस बार 2019 की तरह बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में जीतने वाली है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट हजेंद्र के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।